नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। पिछले 18 सालों से कैंसर के मरीजों से, उनके घर वालों से बातचीत करते समय मुझे ये पता चला कि समाज में कैंसर को लेके, उसकी जांचों को लेके, उसके इलाज को लेके बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं, बहुत सारे डर फैले हुए हैं। इन भ्रम और इन डरों के कारण से सही समय पर ना तो मरीज़ ना उनके घर वाले सही निर्णय ले पाते हैं कि इलाज कराना है कि नहीं कराना है, जांच करानी है कि नहीं करानी है। मैंने अपने जीवन का मिशन बनाया है कि कैंसर और उससे संबंधित जितने भी भ्रम हैं उनको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दूर करना है। जो कैंसर से लड़ के मरीज़ ठीक हुए हैं उनकी कहानियों को घर घर तक पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचानी है ताकि सही समय पर सही निर्णय लेकर बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सके, जो कि आजकल देखने में कम आ रहा है। मैं चाहता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस मिशन में मेरा सहायक बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियों को पहुँचाएँ, भ्रम को समाज में दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में मेरी सहायता करें और सहायक बनें। मैं फ्यूचर कॉलेज में स्टडीज़ कर रही थी। जब मेरा लास्ट 3rd ईयर चल रहा था तो उस टाइम पे लॉकडाउन हो गया था, तो उस वजह से मैंने अपने घर पे शिफ्ट कर दिया था। एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे हम आराम से, बट कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। कभी मैं इतनी छोटी सी थी, बचपन से इतनी बड़ी हो गई, कभी मेरे को इंजेक्शन नहीं लगा, कभी मैंने कोई दवाई नहीं खाई। 2021 में सितंबर या अक्टूबर का महीना था, कुछ भी मैं ले रही थी, खाना या पानी कुछ भी ले रही थी तो वो मुझे वॉमिटिंग हो रही थी उससे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने सोचा शायद एटमॉस्फेयर, जो मैं कॉलेज से अब यहाँ आ गई हूँ अपने घर पे, शायद थोड़ा सा चेंज आया है तो इस वजह से हो रहा है। बट वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ता चला गया कि आगे जाके मुझे पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था, सोच रहे थे गैस बन रही है, गैस प्रॉब्लम है। इसको फिर हमने डॉक्टरों को चेकअप वगैरह कराए थे, सारे डॉक्टरों को ही दिखाया, पर कोई समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब हम करें क्या उस समय पे। इससे ज़्यादा तो मुझे तकलीफ होने लगी थी। ना मैं खाती थी ना पीती थी, इसे ही देखती रहती थी। रात को जगती थी, इसे पूरी रात देखती रहती थी बैठ के, क्या अब इसे क्या हो रहा है, इसे क्या हो रहा है। क्योंकि समस्या ये ऐसी थी कि मतलब ये कुछ खा नहीं रही थी। तो हम ये सोच रहे, अब बताइए, मेरी एक ही बेटी है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने सारी जगह तलाश की, मैंने चाहे कितना ही रुपया लग जाए, मैं चाहे अपने के लिए भी कुछ भी कर सकता हूँ और लड़की को ठीक करके रहूँगा। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारे चेकअप हुए। मेरी फाइल इतनी मोटी तैयार हो गई थी। 2-3 मंथ के अंदर इतना कुछ फेस कर लिया था कि मेरी सारी होप खत्म हो चुकी थी। मेरे पेरेंट्स की बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, मेरी बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, क्योंकि वो लोग जब मुझे देख रहे थे तो वो यही सोच रहे थे कि अब हमारी बेटी नहीं बचेगी। मुझे भी नहीं लग रहा था, मेरे अंदर कोई होप नहीं बचा था, क्योंकि जिस डॉक्टर के पास जा रही थी वो ये बोल रहे थे कि पता नहीं क्या दिक्कत है, पता नहीं क्या दिक्कत है। कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि हो क्या रहा है, क्यों नहीं पानी अंदर जा रहा है या कुछ भी। किसी डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया था और दिल्ली में, लखनऊ में बहुत सारी जगह दिखाया, लेकिन हर कोई ये बोल रहा था कि आप किसी और को दिखाइए, आप किसी और को दिखाइए। पहले तो डॉक्टरों ने हमें इतना डरा दिया तो कि इसके लिए एक गोली नहीं कोई दे रहा था। 3 महीना में ऐसे भटके थे, बरेली से लेके दिल्ली में, लखनऊ में, सब जगह हमने दिखा लिया था, लेकिन इसकी बीमारी किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि इसे है क्या। बट सडनली मेरे रिलेटिव्स में किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि डॉक्टर बीके पाठक जी हैं, तो आप उनके पास जाइए, अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे मेरी एंडोस्कोपी दोबारा से की, उसमें बायोप्सी की थी, जिसके थ्रू उन्हें पता चली मेरी डिसीज। बीके पाठक जी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम है। मेरे पेरेंट्स को बताया, उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स वगैरह सब मेरे पेरेंट्स के हाथ में दी कि आप जाइए। उसी दिन से फिर उन्होंने डॉक्टर अभिषेक सिंह को गंगाशील में बताया, तो उनके पास हम गए। खाने पीने के शौकीन इंसान का खाना पीना रुक जाए, वो भी ऐसा इंसान जिसको स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड बहुत पसंद हो, तो उस पर क्या गुजरती है, उसकी क्या हालत होती है, ये समझ में आया जब शेफाली हमारे पास आई। शेफाली को खाना पीना बहुत पसंद था, हर तरीके का खाना। घर का तो खाते ही थे, लेकिन बाहर का खाना भी ज़्यादा पसंद था। और उसकी जो बीमारी थी उसमें ये परेशानी हुई कि उसके पेट के अगले हिस्से में गांठ बननी शुरू हुई, तो उसका खाना पीना वहाँ पे रुकना शुरू हो गया, आगे आंतों तक नहीं पहुँच रहा था और इस कारण से उसे बार बार उल्टियाँ आती थी। जब बीमारी बढ़ी तो खाना पीना ना खाने पर भी जो पेट के अपने सिक्रीशंस थे वो उल्टी के रास्ते बाहर आने शुरू हो गए। और आप समझ सकते हैं, बीमारी की अपनी परेशानी, उल्टियों की अपनी परेशानी, कमज़ोरी शरीर में और फिर खाना ना खा पाने की तकलीफ, इन सब के साथ शेफाली हमारे पास आई थी।
उन्होंने मेरे चेकअप करवाए थे दोबारा से, और एक मेन चेकअप उन्होंने करवाया था जो कि पेट स्कैन है, और उन्होंने मुझे मेरठ भेजा था पेट स्कैन के लिए। पेट स्कैन जब करवाया तो वहाँ पर मेरी सारी डिसीज क्लियर हुई कि मुझे क्या हुआ है। सर ने सब कुछ मेरे पेरेंट्स को बताया, सारी प्रॉब्लम्स के, इसको गैस्ट्रिक लिम्फोमा है और ऐसे ऐसे इसका ट्रीटमेंट होगा। उनकी जो जांचें हुई, जांचों में पता चला कि उनको गैस्ट्रिक लिम्फोमा है और उसके ठीक होने के चांसेस अच्छे लग रहे थे जिस प्रकार की वो बीमारी निकली थी। कीमो साइकिल चलेगी तो सब लोग डर गए थे कि कीमो साइकिल, कीमो तो बहुत बड़ी चीज है, कीमो से तो आप कैसे सरवाइव करोगे, कीमो तो सब कुछ बर्बाद कर देती है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने मेरे को डरा दिया था। मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होना था जनवरी में, उससे पहले ही जब मेरे चेकअप चल रहे थे नवंबर दिसंबर में, तभी सबने मेरे को ये डरा दिया था कि कीमो तो बहुत डेंजर चीज है, कीमो से तो तुम नहीं बचोगी, और कीमो तो पूरा शरीर को गला देती है, अंदर से हड्डियां गला देती है और सब कुछ खत्म कर देती है, कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। कुछ लोगों ने तो मुझसे ये भी कहा था कि कीमो साइकिल जो होती है वो एनाकोंडा का जहर होता है जो कि बॉडी में डाला जाता है, और मैं उससे बहुत डर गई थी। मैं ये सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं सांप वगैरह से कटवाया जाता होगा और सांप वगैरह छोड़ देते हो बॉडी पे, या क्या होता हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि अब क्या ही होगा, मैं बिल्कुल अपनी होप बिल्कुल से खो चुकी थी। पर सर ने मुझे प्यार से बिठाला, बोले बेटा आप आराम से बैठो, कुछ भी नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। और उन्होंने मुझे धीरे धीरे सब चीजें समझाना शुरू करी। सबसे पहले तो उन्होंने समझाया कि देखो सिर्फ तुम्हारे बाल गिरेंगे, उससे तुम्हें ये नहीं सोचना है कि बाल दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, तुम्हें ये बात नहीं सोचनी अपने मन में, क्योंकि बाल जाते हैं तो वो दोबारा भी आते हैं और उसका भी ट्रीटमेंट है, सब कुछ है। आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत रहो, आप बस पॉजिटिव रहो। और सच में सर ने मेरे को उस टाइम जब समझाया था तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी डॉक्टर से बात, क्योंकि मैं बहुत रो रही थी उनके पास आके कि सर मुझे कुछ नहीं कराना, अगर मैं मर रही हूँ तो मेरे को मरने दो, मेरे को नहीं जीना, मैं बस थक चुकी हूँ अपनी लाइफ से, क्योंकि मैंने 3 महीने कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं जा रहा था अंदर। पर सर ने, हमने कीमोथेरेपी शुरू किया, बहुत रेगुलरली और बहुत सिंसियरली उसने सारी चीजें फॉलो करी और हर साइकिल के बाद अच्छा रेस्पॉन्स आता चला गया। हर दूसरी साइकिल में वो मुझसे पूछती थी अब मैं क्या पिज्जा खा सकती हूँ, मैं क्या पिज्जा खा सकती हूँ, और हर बार हम मना करते थे कि अभी नहीं लेना है, अच्छे हेल्दी डाइट आपने अभी भी फोकस करनी है और ठीक होने के बाद भी करनी है। 4 जनवरी को मेरी फर्स्ट कीमो साइकिल हुई थी 2021 में, और जब कीमो साइकिल हुई तो उसे थोड़ी सी दिक्कत थोड़ी बहुत तो होती है। अब जब कीमो लग रही है तो जो स्टार्टिंग हुई थी तो मेरे नसें, वेन्स जलने लगी थी उससे, तो सब वेन्स जल गई थी, पूरा हाथ में ऐसे निशान पड़ गए थे, ये निशान अभी भी है हाथ में, सब जल गई थी क्योंकि मेरी वेन्स बहुत पतली है, बहुत ज्यादा, बहुत छोटी सी सुई लग पाती है और उसमें दवाई चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। फिर पहली ही साइकिल हुई थी, उसके बाद से ही मेरी वेन्स ब्लॉक, पैरों से भी डालने की कोशिश करी दवाई को लेकिन नहीं जा पा रही थी, हर वेन्स में डाल के देखा कुछ नहीं हो रहा था। फिर सर ने जो है मुझे सजेस्ट किया कि आप कीमो पोर्ट लगवा लो, कीमो पोर्ट है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस जो नॉर्मली थोड़ा बहुत पेन होता है, सुई वगैरह चुभती है, उतना ही पेन होगा, बाकी आपको फिर पता भी नहीं चलेगा दवाई कहाँ लग गई। और सच में मैं जब सर ने मेरे को बताया मैं डर तो बहुत गई थी, लेकिन आज मेरे ये कीमो पोर्ट लगा है और यहाँ से दवाई चढ़ती है मेरे और कोई भी दिक्कत नहीं होती। सिर्फ एक निडल होती है जो कि अंदर डाली जाती है यहाँ से, और डाल के वो बस एक ही बार चुभती है, उसके बाद में कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बाद आप 3 दिन दवाई लगवाओ, 1 हफ्ता लगवाओ, 15 दिन लगवाओ, आपको कभी भी दर्द नहीं होगा। उसके बाद से फिर मेरी हिम्मत बढ़ती गई, मैंने कहा अब मुझे इतना फील नहीं हो रहा है, क्योंकि वेन्स जब बंद होना शुरू हुई थी तो मुझे बहुत पेन होता था, मुझे बर्दाश्त नहीं होता था पेन बिल्कुल भी। बट यहाँ से तो मुझे पता ही नहीं चलता था कब दवाई लग गई, कब मेरी छुट्टी हो गई, कब क्या हो गया, और वो चीजें धीरे धीरे इतनी रिकवर होती चली गई कि आज मैं आपके सामने हूँ और मैं दुगनी मोटी हूँ। पहले मेरे इतने बाल थे, मैं बैठती थी तो मेरे नीचे मेरे बाल दबते थे। मेरे जिस दिन बाल कटे थे उस दिन मैं बहुत रोई थी, मुझे अभी भी वो दिन याद है कि मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। एक लड़की के लिए बाल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो आप भी जानते हैं, और उस दिन मुझे बहुत, मैं बस अपने आंसू को छुपा रही थी कि अगर मैं रोई तो मेरे पेरेंट्स मुझसे ज्यादा रोएंगे, और मैंने अपने बालों की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे सर की बात मैंने यहाँ बिठा ली थी कि बाल जाएंगे पर आएंगे जरूर, और वो चीज हुई मेरे साथ में। मेरे बाल गिरे तो मैं बहुत रोने पे आ गई थी, मैं सोच रही थी। समय के साथ अच्छा रिस्पॉन्स आया, थेरेपी पूरी खत्म हुई तो अगले जब पेट स्कैन हुआ असेस करने के लिए तो उसमें कोई बीमारी नहीं निकली।
मेरे टोटल 12 साइकिल्स हुए थे। 6 साइकिल्स पहले हुए थे और अभी बीच में मेरे थोड़ा सा इन्फेक्शन और आया था बॉडी में, तो दोबारा मेरे को दिक्कत हुई थी थोड़ी सी, तो उसमें 12 साइकिल्स हुए थे। वो ब्रेक 15 डेज के गैप पे हुए थे, तो 15 डेज के बाद कीमोसाइकिल होती थी और मैं बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ काफी हद तक। सर पूछते थे तबीयत कैसी है, मैं पूछती थी सर पिज्जा खा लूं, सर चाउमीन खा लूं। एक दिन तो ये हो गया कि मैं मतलब सर ने सब कुछ मना कर दिया था, ऐसे नहीं खा सकती, कीमो चलती है तो कुछ भी बाहर का नहीं खा सकते, आप घर का खा सकते हो कुछ भी खाना है। तो एक दिन मैं इतना रोई कि सर ने मेरे लिए मैगी नीचे से कैंटीन से मंगवाई, बोले चलो मैगी मंगवा दे रहा हूँ लेकिन तुम्हें खानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है सर, और सर ने मंगवा दी, मैंने खा ली और खाई तो मेरे को इतनी मिर्च लगी क्योंकि मैं उस टाइम तक सब कुछ मेरे मुंह का टेस्ट जा चुका था, मैंने 3 महीने से कुछ भी नहीं खाया था। और जब मैंने धीरे धीरे खाना शुरू करा था तो दाल और दलिया, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाती थी। और जब मैंने चीजें धीरे धीरे खाना शुरू करी, फर्स्ट टाइम जब मैगी मैंने मुंह में रखी मैंने तुरंत निकाल दी। मैंने कहा सर मुझसे नहीं खाई जा रही है, आंसू आ रहे हैं, मिर्च लग रही है बहुत। बोले मैंने इसलिए तो मना करा था बेटा आपको। और सच में हमें डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जो हम लोग एकदम से हिम्मत तोड़ देते हैं ना, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर को प्रॉब्लम देता है। डॉक्टर्स तो हमें बचाने के लिए ही बैठे हैं। अब जो मैं हूँ वो आप सब देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वीकनेस आती है कीमो से, लेकिन अगर आप अपने माइंड में ये सेट कर लोगे कि मैं वीक हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप सरवाइव कर पाओगे। क्योंकि आपके लिए एक लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं लाइफ को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, मैं कहती थी कुछ नहीं होता, खा लो पी लो, यही अपना है, फिर मर जाएंगे। ये सब चीजें लाइफ में आई तो मुझे एक लाइफ की वैल्यू पता चली, जिससे मुझे पता चला कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। सबने साथ छोड़ दिया था, कोई नहीं आता था देखने के लिए कि अब मुझे कुछ भी नहीं है, मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। अभी जुलाई में मैं अपना चेकअप कराने गई थी पैट स्कैन मेरठ में, तो वहाँ से मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मेरे को कोई भी डिसीज नहीं है। डॉक्टर अभिषेक सिंह जी, मैं उनको तो जितनी बार थैंक यू बोलूँ वो कम है। उन्होंने मुझे हमेशा 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 इतना मोटिवेट किया कि मैं दूसरों को मोटिवेट कर रही हूँ। डॉक्टर अभिषेक सिंह ने जो हमारा साथ दिया, जो हमें संभाला हमारी बेटी के लिए, भगवान के रूप में हमारे लिए थे एकदम से। और उन्होंने जो ट्रीटमेंट इसके लिए किया उसका रिजल्ट आज हमारे बीच में बैठी हुई है। डॉक्टर अभिषेक सिंह जी, मैंने आज तक ऐसे डॉक्टर कहीं भी नहीं देखे। वो एकदम उन्होंने मेरी लाइफ में एज अ गॉड काम किया है, सच में एज अ गॉड। मतलब मैं ऊपर वाले को जितना भी धन्यवाद करूँ वो तो कम है ही, लेकिन उन्होंने मेरी लाइफ में जो भेजे वो मुझे किसी गॉड से कम नहीं लगते सच में, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरी बेटी आज बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नहीं है उसके अंदर। और गंगाशील हमारा हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है। और डॉक्टर साहब अभिषेक सिंह जी तो हैं ही हैं, वो तो एक तरह से भगवान का रूप है। शेफाली ने अपने खाने पीने का पैटर्न भी बदल दिया है, अब हेल्दी खाना ज़्यादा खाती है, घर का खाना ज़्यादा खाती है। आप देख पा रहे होंगे कि वो कितनी हेल्दी है इस समय। अब वो इस समय वेट लॉस पे और अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देना उसने शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि वो ज़िंदगी भर बिल्कुल हेल्दी बनी रहे और स्वस्थ बनी रहे। कैंसर पेशेंट्स को ज़्यादातर चाउमीन, मोमोज, ये मैदा वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं बॉडी पे इफेक्ट करती हैं। और इसी वजह से मेरे को ये चीज़ दोबारा हुई थी और मैंने दोबारा कीमोसाइकिल फेस करी, लेकिन तब मैं ब्रेव हो चुकी थी। मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि कुछ भी टेंशन नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। लोगों ने बोल दिया था कि तुम्हारे दांत टूट जाएंगे, दांत नहीं बचेंगे और नाखून चले जाएंगे, बट मेरे नाखून आज भी हैं, नेल पेंट लगा के बैठी हूँ मैं, और सबसे ज़्यादा मजबूत नेल्स मेरे ही हैं, जल्दी नहीं टूटते। और मेरे दांत भी सब ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बिल्कुल दुगनी मोटी हूँ। मैं बाल मेरे जो थे बिल्कुल से जो जा चुके थे, कुछ भी नहीं बचा था, बट कीमोसाइकिल रुकते ही अपने आप धीरे धीरे बालों की ऐसी ग्रोथ हो गई कि अब बाल और मेरे यहाँ तक आ गए हैं। हम डेली चाउमीन, मोमोज ऑर्डर करके मंगाते थे, पर आज बर्गर खाएंगे या आज कोल्ड ड्रिंक लेंगे। पर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मेरी बॉडी में इफेक्ट करती चली गई और उसका नतीजा ये हुआ कि सर ने, जब मैं यहाँ पर आई तो सबसे पहले सर ने यही बोला कि बाहर का सब कुछ बंद, पैकेट फूड बंद, बिस्किट बंद। जब सर ने मेरे को ये बोला तो मैंने कहा सर मैं नहीं रुक पाऊंगी, लेकिन जब आपकी लाइफ पे आ जाती है बात तो फिर आपको करना तो सब कुछ पड़ेगा। बाहर का खाना खाने में कई तरह की परेशानी हो सकती है शरीर में, क्योंकि बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, जो वहाँ के इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत साफ़ सुथरे नहीं है, प्योर नहीं है, बहुत हाई क्वालिटी नहीं है। ऐसे में शरीर में कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं और आगे चल के कैंसर भी बन सकता है। आजकल बच्चों में, छोटे बच्चों में ये जो टेंडेंसी बढ़ गई है कि बाहर का खाना ही खाना है, बहुत बार उसमें एरोमेटिक्स डाले जाते हैं, एरोमेटिक्स पाउडर डाले जाते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट डाला जाता है। ये सब आपके स्वाद को चेंज कर देते हैं, आपको उस खाने के अलावा और कुछ खाना पसंद नहीं आएगा।
इसीलिए वो बार बार कोशिश करते हैं कि बाहर का खाना खाएं, घर के खाने को मना करते हैं कि इसमें स्वाद नहीं आ रहा है। माएँ परेशान है कि इतना अच्छा खाना बना रहे हैं, हमें स्वाद लग रहा है, बच्चों को क्यों नहीं लग रहा है। तो उसका कारण यही है, बच्चों को टेस्ट को ऑल्टर कर दिया गया है। और अगर इससे हम बचाव करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि बाहर का खाना मिनिमाइज़ करें और घर का स्वस्थ खाने पर ध्यान देना शुरू करें। लाइफस्टाइल बच्चों की शुरू से अच्छी रहेगी तो आगे तक उनके जीवन में बहुत सारी बीमारियों से बचाव मिलेगा।